सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। श्रावण माह के पहले दिन ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं हेतु व्यापक व्यवस्थाओं को किया गया सुनिश्चित। सर्किट हाउस में समन्वय बैठक संपन्न। काशी संसद प्रयुक्त 2026 के सफल आयोजन हेतु तय की गई जिम्मेदारियां। तेज हवाओं के चलते उठने वाली लहरों से गंगा में बंद कराया गया नाव का संचालन। और काशी में प्रथम सावन से पूर्व फूल मंडी में उमड़ी भीड़। मदार, धतूरा और बेलपत्र की बड़ी मांग। और अब समाचार विस्तार से। श्रावण माह के प्रथम दिवस भगवान श्री काशी विश्वनाथ के पावन दर्शन एवं जलाभिषेक हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। श्रावण माह 2026 के प्रथम दिवस पर भगवान श्री काशी विश्वनाथ के पावन दर्शन एवं जलाभिषेक हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। प्रातःकाल से श्रद्धालुओं का निरंतर आगमन हो रहा है तथा सभी श्रद्धालु सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से बाबा श्री विश्वेश्वर का दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किए। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर एवं आसपास के समस्त क्षेत्रों में व्यापक एवं समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी प्रवेश एवं निकास मार्गों पर प्रशिक्षित कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित की गई तथा श्रद्धालुओं को कतारबद्ध एवं सहज दर्शन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्रबंध किए गए थे। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य एवं आपातकालीन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए धाम परिसर में चिकित्सकीय सुविधा, एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर शुद्ध पेयजल, ग्लूकोज, ORS, विश्राम एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रावण माह में संभावित अत्यधिक श्रद्धालु संख्या को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सतत निगरानी एवं समन्वय के साथ व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। धाम में स्थापित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से समस्त व्यवस्थाओं पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है तथा आवश्यकता अनुसार त्वरित निर्णय लेकर व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास श्रद्धालुओं से अपील करता है कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए धैर्य एवं अनुशासन बनाए रखें तथा अपनी यात्रा को सुरक्षित एवं सुगम बनाने में सहयोग प्रदान करें। मंदिर प्रशासन श्रावण माह के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं दिव्य दर्शन अनुभव उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। तैयारी तो सरकार के द्वारा भरपूर हो रहा है। पूरी आपको जो शिविर भी लग रहा है, आपको जो है हर जगह पुलिस की व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई दुर्घटना हो जाए। फिर यात्रियों को जाने के लिए रेलिंग की भी व्यवस्था जो शनिवार रविवार 2 दिन और सोमवार तक रहेगा और मंगलवार को वो हटा लेंगे। फिर उसके बाद फिर शनिवार को लगेगा, फिर रविवार सोमवार को रहेगा कि लोग आराम से जो है उस रेलिंग में कांवरिया आराम से जाकर के बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। यही जो है व्यवस्था बहुत अच्छी है। गंगा नदी में तेज बहाव तथा ऊंची उठती लहरों के चलते जिला प्रशासन द्वारा अगले आदेश तक सभी प्रकार के नाव संचालन पर रोक लगा दिया गया है। गंगा नदी में बढ़ते जल स्तर और तेज हवाओं के कारण उठ रही ऊंची लहरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुवार से गंगा में सभी प्रकार के नाव संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जल पुलिस ने घाट घाट पहुंचकर नाविकों को आदेश की जानकारी दी और नावों का संचालन बंद कराया। जल पुलिस ने माइक के माध्यम से श्रद्धालुओं से केवल निर्धारित स्थानों पर स्नान करने और गहरे पानी में न जाने की अपील की। प्रशासन ने हादसों की आशंका को देखते हुए घाटों पर निगरानी बढ़ा दी है। जल पुलिस और NDRF की टीमें संवेदनशील घाटों पर लगातार गश्त और निरीक्षण कर रही हैं। NDRF के अधिकारी शुभम मिश्रा ने बताया कि गंगा में तेज लहरों के कारण बचाव दल को पूरी तरह सतर्क रखा गया है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष नज़र रखी जा रही है। यदि स्थान कम हो तो हेडिंग गंगा में नाव संचालन पर रोक भी उपयुक्त रहेगा। उठ रही है, इसलिए तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के बोटों का संचालन बंद किया जाता है। स्थिति सामान्य होने पर आपको पुनः अवगत करा दिया जाएगा। एक बार पुनः ध्यान दें, हवा तेज चल रही है, लहरें उठ रही है। कुछ चिन्हित घाटों पर तो स्थिति बहुत खतरनाक है, इसलिए तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के बोटों का संचालन बंद किया गया है। स्थिति सामान्य होने पर आपको अवगत करा दिया जाएगा। सावन माह में काशी में हो रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कैंट रेलवे प्रशासन और स्थानीय जिला प्रशासन ने मुस्तैदी से तैयारियां पूरी कर ली हैं।
सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही धर्मनगरी काशी में शिव भक्तों और कांवरियों का तांता लगना शुरू हो गया है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने वाराणसी पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन प्रशासन और स्थानीय जिला प्रशासन ने मुस्तैदी से तैयारियां पूरी कर ली हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर दूर दराज से आने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन परिसर में एक निःशुल्क कांवरिया विश्राम स्थल तैयार किया गया है, जहां यात्री अपनी यात्रा के दौरान आराम कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों को तत्काल जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए विशेष हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। टिकट लेने में लगने वाली लंबी कतारों से राहत देने के लिए अतिरिक्त ATVM ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी स्थापित की गई हैं, जिससे यात्री बिना किसी परेशानी के त्वरित टिकट प्राप्त कर सकें। बाबा धाम की ओर बढ़ते कदम काशी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के बाद कांवरियों का जत्था अब देवघर स्थित बाबा धाम की ओर रुख कर रहा है। मध्य प्रदेश से वाराणसी पहुंचे श्रद्धालुओं के एक दल ने बताया कि वे बस द्वारा काशी आए थे। यहां बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद अब वे सुल्तानगंज के लिए रवाना हो रहे हैं। यहां से गंगा जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए देवघर बाबा धाम में जलाभिषेक करेंगे। कई लोग कांवड़िया लोग हैं। हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ जी को सुबह 6 बजे जल चढ़ा दिए हैं। अब हम लोग यहाँ से ट्रेन में बैठेंगे तो सुल्तानगंज के लिए रवाना होंगे। सुल्तानगंज से कांवर में जल लेके बाबा बैजनाथ धाम के लिए कितना दिन का सफर रहेगा? 3-4 दिन लग जाते हैं जी। कितने वर्षों से ये कर रही हैं आप प्रक्रिया जो हम लोगों को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, ये 8वां साल है, मतलब 7 पूरा हो गया। संतुष्टि मिलता है इस तरह से बाबा की? हाँ, ये तो मत पूछिए, ये तो बहुत आनंद का विषय है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जितना भी कहा जाए बहुत कम है। थकावट महसूस नहीं होती, छाले भी नहीं समझ में आते, कुछ नहीं लगता। पैर भी जलते हैं तब भी लगता है कि नहीं चलो जल चढ़ाने को मिला। पहले क्या सुविधा थी, आज क्या सुविधा है काशी में? बहुत चेंज हो गया है। बहुत सारी मतलब व्यवस्थाएं सुधर गई हैं, बदलाव हुआ है। जल उठाएंगे सुल्तानगंज से और बाबा धाम तक। जैसे आज सावन का पहला दिन है, कितने उत्साह है? बहुत उत्साह है। कल हम लोग अपने घर से उत्सुक होकर निकले हैं, तो आज यहाँ काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाएं, बड़ा अच्छा लगा। अब आज यहाँ से हम लोग अपना ट्रेन पकड़ के सुल्तानगंज जाएंगे। काशी विश्वनाथ में व्यवस्था क्या थी और कैसे? बहुत बढ़िया थी। जल चढ़ाने को तो अच्छे से मिल गया हम लोगों को दर्शन। की परेशानी यहाँ पे नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है, अच्छे से दर्शन हुआ। जल श्रावण माह के प्रथम दिन काशी में फूल किसान मंडी में माला, फूल, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि की खरीदारी हेतु भारी भीड़ देखी गई। धर्म की नगरी काशी में सावन माह के प्रथम दिन शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बना। वाराणसी की सबसे बड़ी फूल किसान मंडी में सुबह से ही श्रद्धालुओं और व्यापारियों की भारी भीड़ रही। भगवान शिव के पूजन में उपयोग होने वाले मदार के फूल, धतूरा, बेलपत्र, नीलकंठमाला और विभिन्न प्रकार की फूल मालाओं की खरीदारी पूरे दिन जारी रही। फूल व्यापारियों ने बताया कि सावन माह में शिव पूजा की सामग्री की मांग कई गुना बढ़ जाती है और पूरे महीने मदार, धतूरा, बेलपत्र तथा फूल मालाओं की अच्छी बिक्री रहती है। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण फूलों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे मालाओं के दाम बढ़ गए हैं। व्यापारियों के अनुसार कोलकाता से आने वाली फूल मालाओं की खेप बारिश के कारण समय पर नहीं पहुंच पा रही है। वहीं वाराणसी से भी बड़ी मात्रा में फूल मालाएं कोलकाता भेजी जा रही हैं, जिससे स्थानीय बाजार में उपलब्धता कम होने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सावन के पहले सोमवार और पूरे सावन माह को देखते हुए आने वाले दिनों में फूलों और पूजा सामग्री की मांग और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सावन को देखते हुए तो बाजार हमेशा सावन में महंगा ही रहता है। इस समय सावन में हमेशा माला महंगा रहता है। बारिश की वजह से माला कम आता है, इसलिए महंगा रहता है। क्या क्या रेट का बिका है आज? बड़ा माला गेंदे का बिका है 40 से 45 रुपये, नीला बिका है 10 रुपये, वही बेलपत्र बिका है, वो किलो के हिसाब से बेलपत्र बिकता है। धतूरा भी किलो के हिसाब से बिकता है, तो 200 रुपये किलो बिका है लगभग। 200 रुपये जी। मतलब सावन को देखते हुए ज़्यादातर लोग आ रहे हैं आज खरीदारी करने के लिए? जी, बहुत लोग आ रहे हैं। मंडी से ज़्यादा बाहर भीड़ लगता है रोड पे। जी। और बरसात की वजह से भी असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। माला बहुत कम आ रहा है, इसलिए माला महंगा है। काशी सांसद प्रतियोगिता 2026 के आगामी आयोजनों की रूपरेखा तय करने हेतु सर्किट हाउस में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। गुरुवार को सर्किट हाउस में काशी सांसद प्रतियोगिता 2026 के आगामी आयोजनों की रूपरेखा तय करने हेतु एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित किया गया। बैठक में काशी की प्रतिभाओं को निखारने, आयोजनों को अधिक समावेशी, सुव्यवस्थित और भव्य रूप प्रदान करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई। बैठक में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने कहा कि काशी में खेल, कला, संस्कृति, शिक्षा और युवाओं की प्रतिभा को एक व्यापक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इन प्रतियोगिताओं का विस्तृत खाका तैयार कर लिया गया है। विगत वर्षों की अपार सफलता और लगातार बढ़ती जनभागीदारी को देखते हुए इस वर्ष आयोजनों का दायरा और विस्तृत किया जा रहा है।
महापौर अशोक तिवारी ने आश्वासन दिया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नगर निगम द्वारा कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर सहयोग और भागीदारी की जाएगी। गुजरात के पूर्व विधायक जगदीश पटेल और जिलाध्यक्ष रामसकल पटेल ने सांसद प्रतियोगिता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आगामी सभी प्रतियोगिताओं के चरणबद्ध आयोजन, तिथियों और प्रशासनिक तैयारियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह होने वाले कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी होंगे। प्रतियोगिताओं की प्रस्तावित रूपरेखा तिथियों, जिनमें प्रमुख रूप से स्केचिंग, पेंटिंग एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता का ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है तथा अब तक हजारों पंजीकरण दर्ज हो चुके हैं। प्रथम चरण में प्रतिभागी ऑनलाइन माध्यम से अपनी कृतियां वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। ऑनलाइन राउंड 3 से 14 अगस्त तक चलेगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का ऑफलाइन फाइनल राउंड 19 व 20 अगस्त को सिगरा स्टेडियम में होगा। काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता 2026 का आयोजन 16 से 24 जुलाई 2026। काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता क्विज पंजीकरण अंतिम तिथि 24 अगस्त से 2026। आयोजन अवधि 25 अगस्त से 3 सितंबर 2026 प्रथम राउंड, 25 अगस्त द्वितीय राउंड, 29 अगस्त फाइनल 2 व 3 सितंबर। बोर्ड परीक्षाओं और छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार यह आयोजन जनवरी के स्थान पर अगस्त सितंबर में कराया जा रहा है। इसी तरह काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव, काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता व अन्य प्रतियोगिताओं को लेकर जिम्मेदारियां तय होंगी। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSB रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली कोठी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन माह में भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु दुलहीपुर क्षेत्र में समाज सेवी अश्विनी शुक्ला के नेतृत्व में कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
समाजसेवी अश्विनी शुक्ला के नेतृत्व में सावन माह के दौरान शिव भक्त कांवरियों की सेवा के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे 1 माह के विशेष कांवरिया सेवा शिविर को लेकर गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में शिविर की रूपरेखा, व्यवस्थाओं तथा सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। अश्विनी शुक्ला ने बताया कि सावन का पावन महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस दौरान पूर्वांचल सहित विभिन्न जनपदों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पैदल यात्रा करते हैं। इन्हीं शिव भक्तों की सेवा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए चंदौली जनपद के दुलहीपुर क्षेत्र स्थित शिव मंदिर के समीप 1 माह तक चलने वाले कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर में प्रत्येक रविवार की शाम से प्रसाद वितरण प्रारंभ होगा, जो सोमवार दोपहर 12 बजे तक निरंतर चलता रहेगा। इसके अलावा शिविर में कांवरियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार, आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, विश्राम तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चिकित्सकों की टीम पूरे समय शिविर में तैनात रहेगी ताकि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल उपचार मिल सके। अश्विनी शुक्ला ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सावन माह में शिव भक्तों की सेवा करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि शिविर का संचालन पूरे सावन माह तक निरंतर किया जाएगा तथा स्वयं सेवकों की टीम दिन रात श्रद्धालुओं की सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने सभी शिव भक्तों से शिविर का लाभ उठाने तथा सावन पर्व को श्रद्धा, अनुशासन और स्वच्छता के साथ मनाने की अपील भी की। हमारे कांवरी भाइयों के लिए हमारी तरफ से 2 अगस्त को शाम 5 बजे से लेके सोमवार को सुबह 12 बजे तक हमारे यहाँ निःशुल्क शिविर का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें उनके लिए पूरा भोजन इत्यादि, फल और हर तरीके की बिस्किट, चाय वगैरह हर तरीके की चीज़ें जो है उनके लिए उपलब्ध रहेगी, जो निःशुल्क रहेगा। और उनके लिए चिकित्सा, दवाइयाँ वगैरह हर प्रकार की इत्यादि उनको सुविधाएँ मिलेंगी और वो अपना वहाँ विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद अपना वहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। सुनील जी, ये कहाँ पे लग रहा है शिविर? ये हमारा शिविर जयपुरिया कॉन्वेंट स्कूल है, ये दुलहीपुर में पड़ता है। ये बस वहीं शिव मंदिर है, वहीं पे हमारा ये शिविर लगेगा। वहाँ पे लगाने का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा ये है कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो बिहार साइड से ज़्यादा हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं जो बाबा का जलाभिषेक करने के लिए। और मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो है वहाँ एक शिविर लगे। हालांकि हमेशा सोशल कार्यक्रम तो हमेशा हम करते ही रहते हैं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, और इसी तरीके से हमारा हर साल जो है सावन में ये कार्यक्रम चलता रहता है। और आपने मेडिकल की बात की, क्या वहाँ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है? हाँ, डॉक्टरों की वहाँ टीम मौजूद रहेगी। हाँ, और शाम 5 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक पूरी डॉक्टरों की टीम वहाँ रहेगी। दवाइयाँ रहेंगी, मेडिकल सुविधाएं, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी वहाँ नहीं। दहाशोमेध स्थित चितरंजन पार्क के पास श्रावण मास पर्यंत श्रद्धालुओं के लिए 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले मध्याह्न भंडारे का शुभारंभ हुआ। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दहाशोमेध स्थित चितरंजन पार्क के पास श्रावण मास पर्यंत 30 जुलाई से 28 अगस्त तक मध्याह्न में भव्य भंडारे के आयोजन का शुभारंभ हो गया है। भंडारे का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु के कर कमलों द्वारा किया गया। आयुष मंत्री का स्वागत गीतकार कन्हैया दुबे, केडी, मुकेश शर्मा, राजेश शर्मा, राजस्थान मंडल के मंत्री विजय कृष्ण मिश्रा, अमित मिश्रा, दिलीप तुलसियां, ब्रह्मदत्त सहित अनेक लोगों ने अंग वस्त्रम स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत अभिनंदन किया। हजारों भक्तों के बीच पूरी, सब्जी, गुलाब जामुन, मालपुआ, पुलाव और वस्त्र का वितरण किया गया। ललित बेरीवाला के सजल से भंडारा पूरे सावन भर चलेगा। चितरंजन पार्क दशाश्वमेध में सावन के इस पावन पवित्र माह में 1 माह पर्यंत पूरे सावन भर चलने वाला एक कैंप है, जिसमें कि कांवड़ यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए, शाम की गंगा आरती वाले लोगों के लिए शाम को प्रसाद का वितरण किया जाता है। और ये कुछ साथियों ने मिलकर पिछले 6 साल से अनवरत रूप से यह काम चल रहा है। तो भाई ललित बेरीवाल जी हैं, मुकेश शर्मा जी हैं, केडी भाई हैं और अमित मिश्रा जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं। तो इन सारे दोस्तों का ये है प्रयास कि काशी में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए प्रसाद का वितरण करके उनकी सेवा करने का अवसर इनको मिलता है और वो बड़े ही अच्छे मन से और खुशी मन से यह कार्य कर रहे हैं। भगवान शिव की नगरी काशी में सावन माह के प्रथम दिन नमामि गंगे द्वारा शिव भक्तों को जल संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। शिव नगरी काशी में सावन के प्रथम दिन मां गंगा का तट गंगा जल संरक्षण के नारों से गूंज उठा। गुरुवार को भगवान शिव के परम प्रिय मास सावन में उनके दर्शन पूजन व गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने की चाह लिए केसरियाधारी शिव भक्तों को नमामि गंगे ने गंगा जल संरक्षण का संकल्प दिलाया। वहीं गंगा सेवी शिव भक्तों ने मां गंगा की आरती उतारकर स्वच्छता में भी हाथ बटाया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने गंगा स्वच्छता का आह्वान करते हुए सभी को जागरूक किया।
भारत की आस्था और अर्थव्यवस्था गंगा की स्वच्छता हेतु सभी संकल्पबद्ध हुए। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए शपथ दिलाई गई। साथ ही राष्ट्र के अभिमान गंगा की स्वच्छता की अपील की गई। इस संबंध में राजेश शुक्ला ने कहा कि जल की महत्ता दर्शाता यह पर्व सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। प्रतीकात्मक तौर पर कांवड़ यात्रा का संदेश है कि आप जीवनदायिनी नदियों के लोटे भर जल से जिस भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं वे शिव वास्तव में सृष्टि का ही दूसरा रूप है। धार्मिक आस्थाओं के साथ सामाजिक सरोकारों से रची कांवड़ यात्रा वास्तव में जल संचय की अहमियत को उजागर करती है। कांवड़ यात्रा की सार्थकता तभी है जब आप जल बचाकर और नदियों के पानी का उपयोग कर अपने खेत खलिहानों की सिंचाई करें, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, पर्यावरण को पानी उपलब्ध कराएं तो प्रकृति की तरह उदार शिव सहज ही प्रसन्न होंगे। आयोजन में प्रमुख रूप से नवीन गुप्ता, नरेंद्र बघेल, रामकृष्ण सूर्यवंशी, प्रिंस शाही, चंद्रभूषण मिश्रा, महेंद्र, निखिल, विकास सिंह, हरिओम बाबा व बड़ी संख्या में कांवरिया उपस्थित रहे। सावन माह का प्रथम दिन है और आज हमने यहाँ कांवरिया बंधुओं को यह संदेश दिया है कि प्रत्येक जो सावन का ये त्योहार है, प्रत्येक दिन हम स्वच्छता का पालन करें। और हमने माँ गंगा की आरती उतारी है, इस कामना से उतारी है कि हमारी गंगा मैया का यह जल जो देवादिदेव महादेव को निरंतर हम समर्पित करते हैं और राष्ट्र के उन्नति की कामना करते हैं, परिवार के उन्नति की कामना करते हैं, ऐसा गंगा जल पवित्र इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी बहता रहे, माँ गंगा का जल निर्मल हो, अविरल हो। और इस कामना के साथ हमने कांवरिया बंधुओं के साथ माँ गंगा की आरती उतारकर सभी को स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया है और आगे इनसे अनुरोध किया है कि जहाँ जहाँ भी जाएं पवित्र नदियों की स्वच्छता का ख्याल रखें और सबको समझाएं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हरहुआ स्थित आसाराम बापू आश्रम में श्रद्धालुओं ने गुरु का पादुका पूजन किया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने हरहुआ क्षेत्र स्थित आश्रम में अपने गुरु की पादुका पूजन अर्चन किया। आश्रम के संचालक ब्रह्मचारी बालक राम जी ने गुरु भक्तों के साथ गुरु पादुका को सिर पर लेकर शिव मंदिर होते हुए व्यास भवन में पहुंचे। इसके बाद हजारों भक्तों ने जय घोष करते हुए प्रार्थना और पूजन अर्चन किया, भजन कीर्तन तथा जप भी किया। तत्पश्चात भक्तों ने बापू जी का लाइव सीधा प्रसारण दर्शन सत्संग का लाभ लिया। अंत में ऋषि प्रसाद की महिमा बतलाई गई एवं भव्य आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। तेलियाबाग स्थित पटेल धर्मशाला में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर व्यास पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर तेलियाबाग स्थित पटेल धर्मशाला में व्यास पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक समागम का आयोजन श्री काशी सेवा संस्थानम व कृष्ण शीर्ष संस्थानम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कन्हैया आचार्य जी महाराज का शिष्यों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और मिष्ठान अर्पित कर पारंपरिक विधि से गुरु दक्षिणा भी प्रदान किया। अज्ञान को छोड़िए, ज्ञान को अपनाइए, रोने को छोड़िए, हंसने को अपनाइए। संसार तो अपने आप सध जाएगा अगर प्रभु को साध लिया। अगर प्रभु को नहीं साध पाए तो संसार को साधना ऐसा है जैसे जिंदा मेढकों को तराजू पर तोलना। इसलिए पहले प्रभु को साधिए, उसका भजन करिए, वो आपके परिवार को साधेगा, वो आपके सबको साधेगा। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का संदेश यही है, सब आनंद में रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सदगुरु कबीर साहिब सत्संग मिशन एक नामी सारनाथ में भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन हुआ। गुरु पूर्णिमा के पावन एवं आध्यात्मिक पर्व पर बुधवार को ग्राम घूरीपुर पोस्ट उदयपुर थाना सारनाथ स्थित सदगुरु कबीर साहिब सत्संग मिशन एक नामी में भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली तथा देश के विभिन्न राज्यों से हजारों कबीरपंथी श्रद्धालुओं एवं संत महात्माओं ने उपस्थित होकर सदगुरु के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित किए। प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं का आगमन प्रारंभ हो गया था। संपूर्ण आश्रम परिसर सदगुरु कबीर साहिब की जय घोष के साथ गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा मानव जीवन में सदगुरु की महत्ता का स्मरण किया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में कबीर साहिब सत्संग मिशन के अध्यक्ष सुनील साहिब एवं गुरु माता ने भक्तों को सत्संग का अमृतपान कराया। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में उन्होंने कहा कि गुरु ही वह दिव्य शक्ति है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। कबीर साहब ने सदैव सत्य, प्रेम, समरसता, मानवता और आत्मबोध का संदेश दिया है।
यदि मनुष्य सद्गुरु के बताए मार्ग पर चले तो उसका जीवन सफल एवं सार्थक हो सकता है। इस अवसर पर संत महात्माओं द्वारा कबीर साहिब के दोहे, साखियां, रमैनियां तथा निर्गुण भजनों का अत्यंत मधुर एवं भावपूर्ण गायन प्रस्तुत किया गया। घाट संध्या कार्यक्रम में आनंद कानन कला गुरुकुल की शिष्याओं ने कथक नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन की अभिनव पहल सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में आनंद कानन कला गुरुकुल की शिष्याएं तृप्ति श्रीवास्तव, मनीषा कुमारी, निधि ओझा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर भारत की प्रसिद्ध नृत्य विधा कथक की प्रस्तुति का शुभारंभ गुरु वंदना, तत्पश्चात गणेश वंदना एवं समापन पारंपरिक कथक से किया। कलाकारों ने पद, लय, ताल एवं मुद्राओं के माध्यम के अद्भुत संगम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन बालेश्वर तिवारी एवं रामेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।